कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को समीक्षा बैठक की। इधर कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक करेंगे। कोरोना को लेकर नई रणनीति पर चर्चा हो सकती है। योगी सरकार जल्द ही कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इधर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली सरकार कोरोना से लड़ने की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इस बीच दिल्ली में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो गई है, जबकि 5 नए केस सामने आए। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से चरमरा गई और फिर इस तरह के हालात ना बन जाए, इसीलिए दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। इस बीच एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर थर्मल टेस्टिंग की भी शुरुआत की गई। तो कोरोना को लेकर कल केंद्र सरकार की ओर से यह बैठक बुलाई गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये बैठक बुलाई थी जब उन्होंने सचिवों और अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा किया था। बड़ी बात यह है कि कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं। इन सब के साथ राज्यों के स्तर पर भी तैयारियां जो है वो दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। आज दिल्ली सरकार की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये इमरजेंसी बैठक है जिसमें कि कोरोना को लेकर हो सकता है कि कुछ गाइडलाइंस तय की जाएं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए आज मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक बुलाई है, जब अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से चीन समेत 5 देशों में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 7 दिनों की बात करें तो लाखों से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। इसमें कई लोगों की मौत हो रही है। जो चाइना में नया वेरिएंट मिला है कोरोना का BF.7, ये बताया जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलता है और इसीलिए इसको लेकर सतर्कता बहुत पहले से ही बरतना शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें, हिंदुस्तान कोरोना की 2 लहरों से लड़ चुका है, लिहाजा चीन की तस्वीरों को देखकर हर कोई परेशान है। सबके ज़हन में सवाल यही है कि अब क्या होगा। भारत में भी कोरोना के BF.7 वेरिएंट के 4 मामले सामने आ चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि चीन से महामारी पिछली बार की तरह ऐसा तो नहीं कि भारत आ जाएगी। क्या फिर से 2020 और 21 वाले हालात तो नहीं बन जाएंगे? क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, उनका क्या कहना है इन तमाम मामलों को लेकर, हम ये रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। क्राउडेड प्लेस में है, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। एंड अगेन देयर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, दोज विद अ पर्टिकुलर एज, सीनियर सिटीजन, उनके लिए ये और भी जरूरी है। चीन की ये तस्वीरें हमें अतीत की याद दिला रही हैं और अलर्ट रहने की हिदायत दे रही हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार है तो हलचल भारत में भी है। लोगों के मन में सवाल सिर्फ यही है कि क्या भारत में फिर दिखेगा कोरोना का कहर। चिंता गैर वाजिब भी नहीं, क्योंकि सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, ब्राजील, अमेरिका समेत कई देशों में संक्रमण फिर तेजी से पांव पसारने लगा है। लिहाजा मोदी सरकार एक्शन मोड में है। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को कोविड समीक्षा बैठक हुई, जिसमें एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में अब तक कोविड के मामले बढ़े नहीं हैं, मगर तेजी से उभरते सब वेरिएंट पर नजर रखने की जरूरत है। 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है। ये मास्क मैंडेट जो है अभी भी यही है जो मैं कह रहा हूं और उसी को ही रहना चाहिए। अगर जरूरत होगी तो गाइडलाइन को इम्प्रूव करेंगे। वी आर कॉन्स्टेंटली वॉचिंग। राहत है, अभी हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, सावधानी बेहद जरूरी है। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि केंद्र सरकार जल्द ही कोविड पर नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। अब कोरोना वायरस के उस सब वेरिएंट पर आते हैं जिसने पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BF.7 कुछ इसी तरह से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दिनों में नहीं, घंटों में केस दोगुने कर रहा है। चिंता की बात तो यह है कि BF.7 वेरिएंट भारत में एंट्री कर चुका है। इसके 4 मामले सामने आए हैं। गुजरात और ओडिशा में
BF-17 के मरीज मिले। वडोदरा में बीते 1 नवंबर को अमेरिका से आई एक NRI महिला में इस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। यही कारण है कि विदेशों से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच की जा रही है। विदेशों से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। BF7 सब वेरिएंट BA5217 का ही शॉर्ट फॉर्म है। ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट में R फैक्टर 5 से 6 है, वहीं BF7 में यह 10 से 18 है, यानी एक शख्स करीब 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। BF7 भी उन्हीं लोगों को शिकार बना रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। चीन से जापान तक BF7 वेरिएंट की दहशत पसरी है। दुनिया में पिछले हफ्ते कोरोना के 36 लाख मामले सामने आए, जबकि 10,000 लोगों की मौत हुई। मगर भारत में कोरोना के अभी 3,408 एक्टिव केस है। 24 घंटे में कोरोना के 131 नए मामले सामने आए, यानी सब कुछ सामान्य है, क्योंकि सरकार की सही नीति और समय से हुए वैक्सीनेशन के कारण हालात काबू में है। भारत में 95 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक 222 करोड़ वैक्सीन की डोज लगी है। 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। इंडिया में सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है। नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है। देश में अभी 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ताजा वेरिएंट BF7 है। इसीलिए लोगों को कोविड के नियमों के पालन की सलाह दी जा रही है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को बूस्टर डोज लगाने को कहा जा रहा है। डरिए मत, सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत।